बेल्जियम में क्रिसमस त्योहार की खुशियां एक केयर होम में रहने वाले लोगों के लिए मातम में बदल गई। इसमें सबसे ज्यादा दुखद पहलू यह था कि ये मातम वो शख्स लाया जो सांता क्लॉज बनकर खुशियां बांटने आया था। दरअसल जो शख्स सांता क्लॉज बना था वो कोरोना वायरस से संक्रमित था और वो केयर होम के बुजुर्गों के लिए सुपर स्प्रेडर बन गया। इस वक्त हालात ये हैं कि इस केयर होम के 18 लोगों की जान कोरोना ने ले ली और 100 से ज्यादा लोग अब भी संक्रमित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेल्जियम में फटा वायरस बम, 157 संक्रमित, 18 बेदम। खुशियां बांटने सांता आया, मौत का तोहफा लाया। संक्रमण की लहर चली, खुशियां मातम में बदली। संक्रमित सांता के शिकार बुजुर्ग और लाचार। कोरोना काल में डराने वाली खबर बेल्जियम से आई है, जहां क्रिसमस त्योहार की खुशियों पर उस शख्स ने ग्रहण लगाया जो सांता बनकर तोहफे बांट रहा था। और इस सांता से फैले कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं एंटवर्प शहर के केयर होम में रहने वाले वो बुजुर्ग और लाचार लोग जिन्हें बची हुई जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। इन बुजुर्गों को सांता से गिफ्ट लेना महंगा पड़ा, क्योंकि सांता खुशियां बढ़ाने वाला तोहफा नहीं बल्कि कोरोना वायरस लेकर आया था। दरअसल एंटवर्प के केयर होम में काम करने वाले कर्मचारियों ने वहां रहने वाले बुजुर्गों को खुश करने के लिए प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत उन्होंने एक डॉक्टर को सांता क्लॉज बनकर केयर होम आने को कहा। डॉक्टर सांता का भेष धरकर केयर होम पहुंचे भी और अपने हाथों से बुजुर्गों को गिफ्ट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई। लेकिन इस गिफ्ट के साथ डॉक्टर ने कोरोना भी बांट दिया। सांता केयर होम पहुंचे तो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, फिर भी उन्होंने वहां बुजुर्गों के साथ समय बिताया। हर बुजुर्ग को गिफ्ट दिया और उनसे बात करते रहे। फिर डॉक्टर बीमार पड़े तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। इसके बाद केयर होम में रहने वाले लोग भी एक एक करके कोरोना की चपेट में आने लगे। उनके संपर्क में आए लोगों का टेस्ट करवाने पर जो खुलासा हुआ वो सबसे चौंकाने वाला था, क्योंकि जो डॉक्टर केयर होम में सांता बनकर पहुंचे थे वो सुपर स्प्रेडर थे और उनके गिफ्ट बांटने के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस केयर होम में पूरी तरह फैल गया। 121 बुजुर्ग और 36 स्टाफ वायरस से संक्रमित हो गए। इनमें से 18 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। 5 लोगों ने क्रिसमस के दिन ही अंतिम सांस ली। प्लान के मुताबिक क्रिसमस गिफ्ट का प्रोग्राम क्रिसमस से करीब 2 हफ्ते पहले रखा गया था, इसलिए खुलासा उस वक्त हुआ जब क्रिसमस करीब आ गया। हालांकि अब भी इस केयर होम के लिए अगले 10 दिन सबसे ज्यादा मुश्किल भरे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आशंका यह भी है कि सुपर स्प्रेडर डॉक्टर के कारण केयर होम के बाहर भी वायरस फैला होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर केयर होम पर आई आफत के पीछे कई और कारण वैज्ञानिकों ने दिए हैं। इनमें खराब वेंटिलेशन को ज्यादा जिम्मेदार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।